अगर तुमको ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत ही बड़े गड्ढे में फंस चुका हूँ, मैं एकदम खाई में चला गया हूँ एंड मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा, मुझको तो भाई मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है, मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ूँ, मुझको कुछ रास्ता आगे दिख ही नहीं रहा है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा हो तो इस वीडियो को देखना, बिकॉज मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर तुम 10 डेज़ भी इम्प्लीमेंट करते हो और 2 स्टेप्स मेजर रहेंगे जिनको तुमको लेके चलना होगा इन 10 डेज़ में। तो चलो बात करते हैं। अभी तुम जिस सिचुएशन में हो, मोस्ट प्रोबेबली 95% तुम्हारा कोई गोल नहीं है, तुम्हारा कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है जिसके वजह से तुम चीज़ों को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारा कोई गोल नहीं है तो तुम जिंदा लाश हो। यस, सो यस, इन 10 डेज में तुमको एक गोल को पिक करना होगा। एंड गोल को कैसे पिक करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था दैट देयर इज अ टेक्निक को लैडर टेक्निक, तुम उसके थ्रू तुम निकाल सकते हो दैट तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल क्या है। बेसिकली ऐसा एक गोल को चुनो जो तुम्हारे लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। बेकार के गोल्स को चूज करके फ़ायदा नहीं है। सो तुम गोल्स को चूज करो एंड देखो, ह्यूमन ब्रेन बहुत ही ज़्यादा केपेबल है टू प्लान आउट थिंग्स टू अचीव दैट गोल, लेकिन ह्यूमन ब्रेन इतना केपेबल नहीं है टू टेक दैट एक्शंस रिपीटेडली। मतलब विल पावर को हमें यूज़ नहीं करना है वाइल अचीविंग दिस गोल, हमें स्केड्यूल्स एंड प्लानर्स को यूज़ करना है टू अचीव दिस गोल्स। क्योंकि देखो, जब तुम स्केड्यूल्स और प्लानर्स को यूज़ करोगे उससे क्या होगा दैट बाई चांस तुमने सपोज 2-3 दिन मिस कर दिया, 2-3 दिन तुमने वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया, उससे भी एक एडवांटेजेस क्या होगा, उससे तुमको एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा दैट भाई मैं चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग्स। एंड उस फ्रस्ट्रेशन से अल्टीमेटली एक्शन होगा। इट मीन्स तुम उस फ्रस्ट्रेशन से तुम गुस्सा होके एक्शंस को लेना स्टार्ट करोगे। एंड अगर तुम सपोज बहुत ही अच्छा डेली वाइज अगर तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा दैट तुम कुछ गोल्स को चुनो एंड उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करो। प्लानिंग के लिए देखो, मैं ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि तुमको पता है कि तुम अगर 1 या 2 दिन उस गोल्स को लेके दिमाग लगाओ, यूट्यूब में सर्च करो और डिफरेंट दिमाग लगाओ तो तुम उन गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो फर्स्ट तुम उन गोल्स को निकालो, क्या गोल्स तुम्हें अचीव करना है, एंड सेकेंड तुम उसके लिए एक अच्छा प्लान बनाओ। अब आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में मोस्ट ऑफ द काम हमारा होगा पेन पेपर एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में, उस गोल्स के रिगार्डिंग। क्योंकि देखो, गोल्स हो गया एंड अगर तुम उसको अचीव कर लेते हो तो यू आर वेल डन इन योर लाइफ। सो अभी हम लोग क्या करेंगे दैट हम गोल्स को लेके प्लानर बनाएंगे। प्लानर मतलब पूरा लिखो तुम कि ऐसे ऐसे करके मैं गोल्स को अचीव करूँगा। एंड एक वीकली तुमको प्लानर बनाना है कि मैं वीक में ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगा। ऐसे फर्स्ट वीक मेरा ये टारगेट, सेकेंड वीक ये टारगेट, एंड पहला जो टारगेट होगा, मतलब ये बात की बात कर रहा हूँ, पहला जो टारगेट होगा तुम 10 दिन का बनाओ कि 10 दिन में मुझको ये एक्शंस करना है। और उस एक्शंस में एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा दैट इज़ माइंडसेट जर्नल में बोलता हूँ इसको, जिससे तुम्हारा होल माइंडसेट फिक्स होगा। उसमें 3 चीज़ें रहेंगी। फर्स्ट रहेगा तुम्हारा ग्रेटफुल जर्नल, मतलब कि तुम क्या क्या चीज़ों को लेके ग्रेटफुल हो, एटलीस्ट 5 चीज़ें तुम डेली लिखो। जैसे थैंक यू मेरे पास एक कैमरा है, थैंक यू मेरे पास माइक है, थैंक यू मेरे पास लाइट्स है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करके तुम डेली 5 चीज़ों को लिखो, ग्रेटफुल जर्नल। एंड उस जर्नल में सेकंड जो चीज़ होगा तुम्हारा गोल होगा, जो गोल मैंने अभी बताया ना, उस गोल्स को तुम लिखो दैट आई हैव अचीव दिस गोल बाय दैट टाइम, और एनी जैसा भी तुमको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, सबका लैंग्वेज अलग होता है, तो तुम उसको लेके गोल्स को लिख सकते हो। एंड थर्ड जो रहेगा हमारा फीडबैक टाइप ऑफ रहेगा उसी जर्नल में, मतलब जर्नल सेम होगा, 3 सेगमेंट्स होंगे उनके। तो थर्ड में तुम लिखना उधर फीडबैक, मतलब तुमने आज कैसा परफॉर्मेंस किया और आज का तुम्हारा रूटीन्स में टिक मार्क क्रॉस जो भी था उसको तुम निकाल के लिखो। एंड ये अगर तुम 2 स्टेप करो एंड 10 डेज का टाइम दो खुद को, ठीक है। और अभी मैं एक चीज़ बोलने वाला हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, बट लिसन वन थिंग दैट गेट पिस्ड ऑफ इन योर सेल्फ, बिकॉज तुम्हारे एज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। सो खुद के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करो दैट भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वाई आई एम दिस पीस ऑफ शिट एंड वाई आई एम नॉट डूइंग दैट थिंग्स। खुद को थोड़ा सा
गाली पारो या फिर खुद को थोड़ा सा लाइक स्कोल्ड करो, ठीक है, जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा एंड तुम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। एंड खुद को बैकअप करना भी सीखो, मतलब खुद को डंडा लगाना एंड खुद को सपोर्ट करना भी, दोनों चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। सो यस, दिस वाज द थिंग्स, तुम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। और एक चीज़ लास्ट में मैं बोल दूँ दैट देखो, जो भी मेरा कमेंट सेक्शन है, जो भी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हूँ, लाइक मैं ओपन कम्युनिकेशन प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आई नो मेरी तरह बहुत सारे लाइक यूथ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो लाइक गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, बट उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड ऑनेस्टली मैं भी बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरा हूँ पास्ट 5 to 6 years में। सो यस, जो भी मेरे कमेंट सेक्शन है, जो भी लाइक यू कैन रीच आउट टू मी जिस भी तरह से, उसको तुम कमेंट्स की तरह से मत देखो, तुम उसको एक डीएम सेंस से तुम उसको लाइक यूज़ कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन है मुझको पूछो, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स तुम लोग एक्चुअली में सफ़र कर रहे हो। और जब मैं जान पाऊँगा तो मैं और अच्छे से और डिटेल्स में तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं कंटेंट बना पाऊँगा, उसमें सॉल्यूशन रहेगा। सो यस, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा है तुम फीडबैक दो मुझको। एंड श्योरली मैं भी चीज़ों को सीख रहा हूँ, मैं भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ एंड मैं भी तुम्हें सिखाऊंगा। एंड प्लीज़ तुम लोग भी मुझे चीज़ों को सिखाना कि भाई ये चीज़ें भी होती हैं। और थैंक यू सो मच।